हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों बीएचयू की 4th राउंड की काउंसलिंग की कट ऑफ आ चुकी है। अब दोस्तों कट ऑफ और भी नीचे जा चुकी है। दोस्तों जितना कट ऑफ ऊपर गई थी उसके मुकाबले कट ऑफ बहुत नीचे आ चुकी है। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने 3rd राउंड के कट ऑफ को डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि आपका कितना % चांसेस है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ दोस्तों अब और भी नीचे, देखो मैंने क्या कहा, अब और भी नीचे आ गई है। ठीक है ना, 4th राउंड की कट ऑफ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि दोस्तों टाइम केवल 24 घंटे का दिया जाया है। आपको उसके अंदर पेमेंट करनी है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया तो आपका एडमिशन होते होते रह जाएगा। ठीक है, क्या पता आपको पेड सीट मिल जाए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो भैया ध्यान से चीज़ों को समझो और इंतजार करो, काउंसलिंग खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मॉपअप भी बाकी है। तो भैया नंबर कम है तो भी आपको इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे इसी कारण से एडमिशन नहीं पा पाएंगे क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कट ऑफ का वेट नहीं किया। ठीक है, फाइनली आपकी 4th राउंड की कट ऑफ आ चुकी है। तो कट ऑफ कितना गया है बीकॉम का, हम लोग यहाँ बीकॉम की बात कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एफएमएम की बात कर रहे हैं। तो कितना नीचे गया है, आपका कितना नंबर है, क्या आपका अपग्रेड होगा, क्या आपको एडमिशन मिलेगा, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये है आपकी बीएचयू की बीकॉम की ऑफिशियल कट ऑफ 4th राउंड की। ठीक है, ध्यान से समझना और देखना कि कहाँ की कट ऑफ कितनी कितनी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले मेन कैंपस से शुरुआत करेंगे। ये आपका मेन कैंपस। ठीक है दोस्तों, ये आपका बीकॉम का मेन कैंपस है। मेन कैंपस आ जाओ आ जाओ, मेन कैंपस कहाँ पे है भैया। ठीक है, तो हम लोग पहले मेन कैंपस देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई कोर्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके एक सेकेंड। ये आपका वीसीडब्ल्यू है, एफएमसी, बीकॉम ऑनर्स। दोस्तों मेन कैंपस में हो सकता है कि कट ऑफ आपकी ना भी जाए क्योंकि मेन कैंपस की जो नॉर्मल सीट है वो फुल हो चुकी है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाए मेन कैंपस को ध्यान रखिए, बीकॉम ऑनर्स का है, ये आपका बीकॉम ऑनर्स का एफएमसी। ठीक है ना, चलो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि भैया एफएमसी यहाँ पे 2 ठो आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है, सॉरी 3। ठीक है, ये आपका 3 ठो एफएमसी दिख रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये बीकॉम ऑनर्स की सीट है, किसकी है, बीकॉम ऑनर्स की सीट है। तो भैया अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो भैया अभी तक आपका कितना गया है, 499 गया है। कितना गया है, 499। तो अगर आपका 499 होगा तो आपका जनरल कैटेगरी से मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो चुका होगा। ठीक है, अगर आप लोग ओबीसी से हो तो एफएमसी में बीकॉम ऑनर्स में 445 नंबर 445.19 गया हुआ है। अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हो तो आपका 363 नंबर आपका कट ऑफ गया। ठीक है, मतलब कि मिनिमम अभी तक जनरल का 499, ओबीसी का 445 और एससी का 363 नंबर गया मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स में। तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि आपका कितना मार्क्स है, कितने चांसेस आपके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बीकॉम का हम लोग एफएमसी का पेड सीट देखते हैं। ये आप एफएमसी का पेड सीट, यहाँ पे ध्यान दो, ये एफएमसी का पेड सीट। ठीक है, तो अगर आप लोग एफएमसी में हो पेड सीट तो 482 नंबर 482, मतलब आपका 482 नंबर 42 नंबर है। तो जनरल कैटेगरी से मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स में पेड सीट में एडमिशन हो चुका होगा। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का 451 नंबर 451। ठीक है, फिर दोस्तों ओबीसी के ये 431 नंबर गया हुआ है और एसटी के ये आपका गया हुआ है 222 नंबर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका एफएमसी का हो गया, एफएमसी का बीकॉम ऑनर्स की कहानी खत्म। तो भैया पेड सीट का भी आपने देख लिया और आपने नॉर्मल सीट का भी देख लिया कि कहाँ कहाँ तक हुआ है। तो जिनका पेड सीट है मान के चलो कि उनका अपग्रेड होने के चांसेस भी बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि भैया मैक्सिमम सीट फुल हो चुकी है मेन कैंपस की। ठीक है, अब ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एफएमसी का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे एफएमसी का एफएमएम कोर्स क्या देखते हैं, एफएमसी का देखते हैं एफएमएम कोर्स। ये आपका एफएमएम कोर्स है। तो अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 499 इसमें भी गया हुआ है, 499 ये भैया एफएमएम कोर्स है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस से हो 455 नंबर गया हुआ है आपका। ठीक है, एससी से हो 352 नंबर गया हुआ है और एसटी से हो तो 251 नंबर गया हुआ है। ये आपका बीकॉम एफएमएम का है मेन कैंपस का। भैया बीकॉम एफएमएम की सीट ज़्यादा होती है तो यहाँ पेड सीट मत देखना। ठीक है, इसकी सीट ही आपकी 25 से 30 हज़ार पे है। ठीक है, 25 से 30 हो गई होगी अब तक तो। ठीक है, तो मेन कैंपस का कहानी आपका हो गया, मेन कैंपस का बीकॉम ऑनर्स भी हो गया आपका। ठीक है ना, पेड सीट भी हो गया और एफएमएम का कट ऑफ भी हो गया। अब दोस्तों आते हैं डीएवी के ऊपर, किस पे आते हैं, डीएवी के ऊपर आते हैं। ठीक है, डीएवी बहुत इंपॉर्टेंट कैंपस, जो बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या होगा। चलो एफएमसी डीएवी हो गया, यहाँ पे ये आपका डीएवी आ गया। ठीक है, डीएवी में बीकॉम ऑनर्स किसका है,
बीकॉम ऑनर्स का है। तो भैया डीएवी में आपका जनरल कैटेगरी का 457 नंबर गया हुआ है, 457 देख लो यहाँ पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 418 नंबर गया हुआ है, ओबीसी का 406 नंबर गया हुआ है, और एससी का आपका 310 नंबर, और क्या बोलते हैं एसटी का आपका 202 नंबर। तो भैया अगर आप लोग डीएवी में एडमिशन पाना चाहते हो तो इंतजार करना, अगर आप इस नंबर के नीचे हो, जनरल में अगर 455 आपका है तो वेट करना, अभी आपका एडमिशन हो सकता है। 456 नंबर है तो वेट करना। ईडब्ल्यूएस में 418 गया है, 400 के ऊपर है तो वेट करना अभी, ठीक है। ओबीसी देखियो, ये हो गया आपका भैया बीकॉम ऑनर्स। डीएवी का कहानी यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब दोस्तों डीएवी का पेड सीट देखते हैं, ये है डीएवी का पेड सीट बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। डीएवी में गया है पेड सीट जनरल का 454 नंबर 454, ईडब्ल्यूएस का 413 नंबर गया हुआ है, ओबीसी का 399 गया हुआ है, एससी का 289 गया हुआ है, और एसटी का 180 गया हुआ है। तो ये भैया आपका गया हुआ है डीएवी का, ठीक है ना, बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम एफएमएम जो है वो मेन कैंपस और आईजीएससी में है, ठीक है भैया। ये डीएवी भी हो गया अपना। चलो अब दोस्तों आएंगे हम लोग एएमपीजी में, गर्ल्स की बात करते हैं। एएमपीजी में आते हैं हम लोग यहाँ पे अपना, चलो एएमपीजी में आते हैं पहले हम लोग नॉर्मल सीट के अंदर। ये आपका एएमपीजी का बीकॉम ऑनर्स का नॉर्मल सीट है, जनरल कैटेगरी 444 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 409 नंबर गया हुआ है, ओबीसी का 395 नंबर गया हुआ है, एससी का 274 गया है, और एसटी का 161 गया हुआ है। ये आपका एएमपीजी का नॉर्मल सीट पे जो एडमिशन होता है वो है। एएमपीजी में भी पेड सीट है, तो एएमपीजी का पेड सीट देखियो, ये एएमपीजी का पेड सीट है भैया। पेड सीट में जनरल का गया है 437, ओबीसी का 390 नंबर गया हुआ है, एससी का 259, एसटी का 108 नंबर। ये आपका हो गया एएमपीजी का भैया, ठीक है। अब आते हैं वसंता कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपका एएमपीजी में होगा तो कैसे पता चलेगा, ये देखो। तो भैया अगर एएमपीजी में जनरल का 444 गया है, तो अगर आपका 441 है, 440 है, तो इंतजार करो, एएमपीजी में आपका एडमिशन हो सकता है नेक्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। ओबीसी से हो तो भैया 395 है, 380 आपका नंबर है, 380 से ऊपर है तो एएमपीजी में आपका एडमिशन हो सकता है, इंतजार करो, ठीक है। फिर दोस्तों एएमपीजी का पेड सीट भी यहाँ पे हो गया। अब आते हैं वसंता। वसंता भैया, वसंता वसंता वसंता, ये वसंता का आपका, ये आपका है वसंता यहाँ पे, ठीक है। वसंता यहाँ पे दोस्तों देखियो, वसंता में हम लोग इसको पहले चेंज कर दे वरना आपको होगी बहुत दिक्कत, ठीक है। चलो ये कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वसंता के अंदर दोस्तों आपका जो जनरल बीकॉम का गया हुआ है वो गया है 441 नंबर 441, ईडब्ल्यूएस का 403 नंबर, ओबीसी का 391 नंबर, एससी का 265 नंबर, और दोस्तों एसटी का 126 नंबर। ये आपका वसंता का गया हुआ है नॉर्मल सीट में एडमिशन। वसंता का पेड सीट देख लो, वसंता का पेड सीट में ओबीसी जनरल के ये है, ओबीसी जनरल का गया है 435 नंबर, ओबीसी का गया 387 नंबर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका वसंता का भी हो गया। अब बचा है बीएचयू का बीकॉम के ये आखिरी कॉलेज आपका आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस। इस बार अचंभित हो गए हैं कि भैया कि आरजीएससी में कट ऑफ ज़्यादा गई है, ठीक है। चलो आरजीएससी में आते हैं। आरजीएससी में आपका बीकॉम ऑनर्स की यहाँ बात हुई, किसकी यहाँ बात हुई है, यहाँ पे भैया ऑनर्स की बात हुई है, ठीक है ना। ये देखो अभी ऑनर्स है, एफएमएम का अलग है, ऑनर्स का पेड भी होगा, ठीक है। तो ऑनर्स में दोस्तों आपका गया हुआ है यहाँ पे, इसको चेंज कर दें नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऑनर्स में आपका गया हुआ है दोस्तों जनरल का 451 नंबर गया हुआ है आपका, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 411 नंबर गया हुआ है, ठीक है। ओबीसी का 398 गया हुआ है, और एससी का 279, और एसटी का 168 नंबर गया हुआ है। ये दोस्तों आपका गया हुआ है आईजीएससी का बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है। अब दोस्तों आईजीएससी का बीकॉम ऑनर्स का ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आईजीएससी का बीकॉम ऑनर्स का पेड सीट अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये आपका एफएमएम है, ये क्या है एफएमएम देख लो। तो आईजीएससी में गया हुआ है एफएमएम के ये जनरल का 466 नंबर, ठीक है। 421 ईडब्ल्यूएस का गया है, 405 नंबर ओबीसी का गया है, एससी का 315 नंबर, और एसटी का 212 नंबर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देख के आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ कितनी गई है और आपको इंतजार करना है कि नहीं, और जिसका अपग्रेड का चांसेस वो भी देखे भैया कि अपग्रेड होने के चांसेस कितने हैं आपके, इसको देखते ही हुए काम करना, ठीक है। दोस्तों अभी भी मौका है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं है, विद्यापीठ का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। एंड दोस्तों इलाहाबाद का भी स्टार्ट होने वाला, अगर हो गया बीच में डीयू में बच्चे चले गए, कॉलेजेस को बेचू को छोड़ दिए हैं बहुत सारे बच्चे, तो सीट इसी ये कट ऑफ नीचे आ गया, ठीक है। तो इंतजार करो, अभी भी 2 राउंड की कट ऑफ बाकी है आनी, तो भैया कम से कम 6 राउंड तक काउंसलिंग होगी, फिर मॉपअप होगा।
उसमें भी बची हुई सीट पे एडमिशन होगा। तो इंतजार करो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कॉल करो, ठीक है। मेरे अपने ऐसी वीडियोस के बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। जो भी अपडेट होगी बीकॉम की, आपको सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।